तो कहने का मतलब, मेहनत की करके खाते हो तो टेंशन छोड़ दो। मेहनत बुरी नहीं है, चाहे आप मजदूरी करते हो, रेहड़ी लगाते हो, चाहे चौकीदारी करते हो। मेहनत मेहनत है और वो रंग जरूर लाती है जो हक हलाल की कड़े परिश्रम की कमाई होती है। इसमें एक बात याद आ गई, पुराने समय की बात, सच्ची बात। एक राजा था, वो हमेशा अपनी मेहनत की करके खाता था। राजा था दुनिया के लिए, लेकिन अपने खाने का जब तक वो मेहनत नहीं करता था खाता नहीं था। तो उस राजा ने अपना एक नौकर रखा हुआ था, रसोईया। बाकी नौकर सब राजपाट, राज के खजाने से पैसा लेते थे, लेकिन वो नौकर उसका पर्सनल नौकर था, खुद भी खाता था और अपनी कमाई से उसको तनख्वाह दे देता था। उस समय अशरफियां होती थी, शायद महीने की 1 अशरफी या 2 अशरफी वो नौकर को देता था, या 10 अशरफी देता था। अब उस नौकर के बादशाह का जो पर्सनल नौकर था, रसोईया था, उसकी बेटी की शादी आ गई। तो कहने लगा, हे राजन, मेरी बेटी की शादी है। अब मेरे पैसे तो कई महीने के वैसी तनख्वाह बकाया है, पूरी तनख्वाह तो आपने दी नहीं, मुझे कुछ पैसा और दे दो, मैं आके चुका दूंगा। बादशाह मायूस हुआ, कहने लगा, अगर मेरे पास पैसा होता भाई तो मैं तेरी तनख्वाह क्यों रोकता। मैं इतनी कमाई नहीं कर पा रहा कि मैं तेरी पूरी तनख्वाह दे पाऊं। चलो मैं पेट काट के फिर भी तुझे ये 10 अशरफियां या 2 अशरफियां देता हूं, ये ले जा। अब इतनी तो उसकी 1 महीने की तनख्वाह थी, पिछली तनख्वाह बकाया थी कई महीनों की। तो उस नौकर ने सोचा, यार बादशाह को बोलने तो बोले भी क्या। घोड़ा बादशाह का था, वो घोड़ा उसने दिया कि ले जा भाई, इस पे चला जा। दूर उसका घर था, तो उसने वो 10-5 अशरफियां ली और चल पड़ा। और सोचता जा रहा है, यार किस नंग से पाला पड़ गया, नाम का बादशाह है, देता दबाता कुछ भी नहीं। सोचता जा रहा है। फिर उसने सोचा, यार ये 5-10 अशरफियों का मिलेगा भी क्या। चलो ऐसा करते हैं, जिस इलाके में वो जा रहा था वहां फ्रूट वगैरह नहीं होते थे, कोई जानता ही नहीं था, तो अनार ले चलते हैं। तो उसने अनार ले लिए, काफी अनार आ गए और घोड़े पे रख ली और चल पड़ा। अब वो एक दिन कहीं रुका, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जिस राज्य की सीमा में गया तो वहां ढिंडोरा पिटवाया जा रहा था, अनाउंसमेंट हो रही थी। और अनाउंसमेंट में ही अनाउंस किया जा रहा था, भाई किसी के पास अनार हो, अनार, तो बादशाह उसका मुंह मांगा इनाम देगा। क्योंकि बादशाह की बेटी बीमार है और वैद्य जी, हकीम जी कह रहे हैं कि अनार के जूस से या अनार से ही उसकी दवाई दी जा सकती है, तो फायदा होगा। ये बात उसके कानों में पड़ी। वो चला गया महल के जो सिपा सलाहर थे उनके पास, कहने लगा, भाई ऐसे ऐसे अनाउंसमेंट हुई है। कहने लगे, हाँ क्या तेरे पास अनार है। कहता, ना मैं बादशाह से बात करूंगा, मैं ला सकता हूं। क्योंकि उसको पता था आगे वाले क्या कर देते हैं कि अगर इनको बता दिया मेरे मारेंगे लात और लेके अनार पहुंच जाएंगे। क्योंकि वो तो वहीं से आ रहा था ना, बादशाह का पता था असूलों का। कहता, ना भाई मैं तो सीधा बादशाह से बात करूंगा। कहते, ले चलो। ले गए तो बादशाह सलाम को उसने जाके नमस्कार की, सलाम किया। हाँ जी बोलिए बादशाह। कहते, भाई क्या अनार हैं। कहते, जी बिल्कुल हैं। कहते, मुंह मांगा इनाम दूंगा, जल्दी कर। तो घोड़ा सामने बंधा। कहता, जी वो घोड़े के पौधे पे मेरे ही अनार हैं सारे, जितने मर्जी ले लो। वो सारे अनार लाए, फटाफट उसका कूट के जूस वगैरह निकाला और रस में बादशाह की बेटी का इलाज करना शुरू हो गया। बादशाह कहता, तू यहीं रुक। वो रुक गया, इलाज हो गया। 2-3 दिन में बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई, शहजादी। बादशाह का खुशी का बढ़ जाएगी अगर अनार का जूस ना मिला, उससे वो दवाई बननी थी। तो अब बादशाह बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, बेटा बोल क्या चाहिए तुझे। कहता, बादशाह सलामत, जो आप दोगे वही ठीक है। कहते, नहीं,
तू कहां से आया, किधर जा रहा था, क्या है? कहता जी मैं फलां जगह से आया हूं, मेरी बेटी की शादी है, ऐसे ऐसे करके, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो गरीब बंदा हूं। कहने लगा अच्छा बेटा? कहते हाँ जी। कहते ऐसे करो 2 रथ ले आओ। 2 रथ सोने चांदी हीरे जवाहरात के माला माल कर दिए, भर दिए। 1 रथ दे दिया, कहते इस पे चढ़ के जा, घर तक पहुंच जाके। अब उस नौकर को याद आई अपने बादशाह की। बादशाह कहा करता था, उसे वापस कहते ना फ्लैशबैक में चला गया, आपकी भाषा में बोले, आज की भाषा में, कि बादशाह कहता था कि बेटा हक हलाल की एक अशरफी लाखों अशरफियों पे भी भारी पड़ती है। तो उसे वो याद आ गया कि मेरे को तो 10 अशरफियां मिली थी और ये 2 रथ भर के जा रहे हैं, और 1 रथ, और क्या धूमधाम से शादी। आप सोच लो आगे क्या क्या किया उसने।